स्वराज विस्तार कार्यक्रम के तहत रफीगंज विधानसभा अंतर्गत मदनपुर प्रखंड में सैकड़ों लोगों को सदस्यता ग्रहण कराई गई। भावी प्रत्याशी सह जन स्वराज पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य विकास कुमार सिंह उर्फ बबलू सिंह। अब समाचार विस्तार से। बताते चले कि जन स्वराज विस्तार कार्यक्रम के तहत रफीगंज विधानसभा अंतर्गत प्रखंड मदनपुर में सैकड़ों लोगों को सदस्यता ग्रहण कराया गया। इस बात की जानकारी देते हुए रफीगंज से भावी प्रत्याशी सह जन स्वराज पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य विकास कुमार सिंह उर्फ बबलू सिंह ने कहा कि जन स्वराज पार्टी को जिले में अग्रणी पार्टी बनाना है। इसी कड़ी में जन स्वराज विस्तार कार्यक्रम के तहत घटराइन पंचायत के सड़हेल टोला में, पंचायत बनिया के ग्राम शिव बिघा में, ग्राम पंचायत महुआवा के ग्राम सामा बिहा में तथा ग्राम पंचायत चई नवादा के ग्राम चई में जन स्वराज पार्टी के सदस्यता अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के अवसर पर जन स्वराज पार्टी के मिशन और विजन इत्यादि विषय पर विचार विमर्श हुआ। बताते चले कि इस जन स्वराज पार्टी के विस्तार कार्यक्रम में भारी संख्या में आसपास के ग्रामीण महिलाएं भी शामिल हुईं और सैकड़ों महिलाओं एवं पुरुष ने पार्टी में 10 रुपया सदस्यता शुल्क जमा कर जन स्वराज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और इस पार्टी से जुड़ाव रखने का संकल्प लिया। इस कार्यक्रम आयोजन के मुख्य रूप से रफीगंज विधानसभा के जन स्वराज पार्टी के भावी प्रत्याशी सह प्रदेश कार्य समिति सदस्य विकास कुमार उर्फ बबलू सिंह, प्रखंड अध्यक्ष पूर्व प्रमुख लालमोहन राम, किसान अध्यक्ष उमेश सिंह, महासचिव अशोक सिंह, मुख्य प्रवक्ता परमानंद सिंह, प्रवक्ता मोहम्मद फिरोज, प्रवक्ता दयानंद कुमार अपने समर्थकों के साथ उपस्थित रहे। और आगे क्या क्या कहा विकास कुमार सिंह ने, आइए आपको सुनाते हैं। इन पे 24 के लिए प्रमोद कुमार सिंह की रिपोर्ट। लंबित पड़ा ये राम मंदिर हम बनवाएंगे। गैस सिलेंडर की बात कहे, 5 किलो अनाज की बात कहे, हम लोगों को लगा कि नहीं, राम मंदिर बात हिंदू मुसलमान की हो गई। हिंदू मुसलमान करके और वो राम मंदिर के नाम पे वोट को लेते हैं और हम सब सनातनी एकजुटता का परिचय देते हुए राम मंदिर के नाम पर हम लोग वोट दिए और वोट दिए राम मंदिर के नाम पे। तो निश्चित तौर पे भाजपा की सरकार में जो वोट दिए हम लोग मोदी और 5 किलो अनाज के नाम पर, 5 किलो अनाज के बजाय भले 3 किलो मिल रहा हो, लेकिन अनाज तो मिल रहा है। राम मंदिर मुद्दा था, राम मंदिर भी हम लोगों को बन गया। गैस सिलेंडर भी घर घर मिल गया। भले उसका गैस सिलेंडर भरवाने में 1500 लगता हो, घर में सिलेंडर टंग गया हो, लेकिन उस समय जो उन्होंने कहा कि हम घर घर सिलेंडर देंगे, सबको घर घर सिलेंडर दिया। वस्तु स्थिति उन्होंने यही उस समय बताया गया था। हम भी भाजपा में 22 साल लगातार काम किए हैं, जिला पदाधिकारी के तौर पर भाजपा में हम रहे हैं। हम लोगों को बताया गया कि भाई सिलेंडर बीपीएल परिवार को फ्री देंगे, आप बताइए जनजन में। हम लोगों ने जनजन में बताया कि सिलेंडर सरकार फ्री देगी और मिला। चुनाव जब तक रहा, चुनाव के कुछ दिनों तक 200-250 रुपया लगता था सिलेंडर भरवाने का। वो आज पूरा का पूरा पैसा उस गरीब के हाथ से 1400-1500 रुपया, जो मुमकिन नहीं है कि वो सिलेंडर भराएगा हर महीने। बहुत घर में सिलेंडर टक गया। मोदी जी को हम लोग जिस भाजपा का जिस उद्देश्य से वोट दिए, उद्देश्य पूरा हुआ। राम मंदिर का मुख्य मुद्दा था, सो राम मंदिर पूरा हो गया। लेकिन क्या नहीं हुआ, तो उस जो दबे कुचले पिछड़े जो आज भी वंचित सुदूरवर्ती इलाके के लोग सेवा से मयसर है, आज आपका सरकार है, नीतीश कुमार आपके मंत्री हैं, नीतीश कुमार आपको मदद में है। आप अगर नीतीश कुमार के विरोध रहते तो समझ में आता कि भाई सरकार में आप नहीं है, भाजपा क्या करे। लेकिन भाजपा भी वही प्लेटफॉर्म पे चली, नीतीश कुमार को प्रोड्यूस करके भ्रष्टाचार का आलम चारों तरफ फैला दिया। उस हिस्से में भाजपा का भी हाथ है। तो ऊपर जितने भी करता है सबको ऊपर डंटा का प्रहार, आंसू गैस, तमाम तरीके के अनाचार करता है, जिससे लोग उब करके और वहाँ से वापस आ जाते हैं। उनका मांग तो पूरा होता नहीं है, ऊपर से डंटा की पिटाई भी होती है। ऐसा हमने अपनी आंखों से कई बार देखा है। सच है, अभी बीपीएससी के मामला में देख लीजिए आप। बीपीएससी का जब एग्जाम चल रहा था पिछले महीने, उस एग्जाम में 13 सेंटर बनाया गया था बीपीएससी का एग्जाम में, जिसमें 4 सेंटर पर सवाल पहले पहुंच जाता है। वो 4 सेंटर पर जब सवाल एग्जाम से पहले जाता है तो वो बच्चे सब लिख लेते हैं, 4 सेंटर वाले। बच जाता है जो 9 सेंटर, उसको 2 घंटा के बाद वो सवाल जाता है।
तो साहब ये दोहरा नीति से एग्जाम लेते हैं बीपीएससी के, और वो बच्चों को सवाल पहले मिल जाता है जो घर से पैरवी वाले हैं, पूंजीपति के बाल बच्चे हैं, सेटिंग के जो कहिए सेटिंग करके उनको पहले सवाल मिल जाता है। और उस बीपीएससी के मुद्दे पे जो पढ़े लिखे हम गरीब के बाल बच्चे भी वहाँ पटना में रहकर पढ़ाई करते हैं, बीपीएससी के पहुँचते पहुँचते उनको लाखों रुपया खर्चा होता है। फटेहाली की स्थिति में अपना माता पिता उस बच्चे को पढ़ाता है, एक बीपीएससी का एग्जाम देने तक भेजता है। और जब मेरा बेटा लगातार 19 घंटा मेहनत करके जब एग्जाम में गया तो वो तो लाख मेरिटोरियस होगा, लेकिन वो जो पहले पहुंच गया वो तो पहले पास हो जाएगा, हमारा बेटा फेल हो जाएगा। और यही हुआ ही बीपीएससी के एग्जाम में जब पहले पहुंचा तो सेंटर पर पहले मोबाइल से क्वेश्चन लीक आउट। जब क्वेश्चन पेपर आउट हो गया तो सारे छात्र लोग, बीपीएससी के छात्र लोग पटना के गांधी मैदान में धरना पे बैठ गए बीपीएससी मुद्दे के खिलाफ में। अब बीपीएससी मुद्दे के खिलाफ में जब धरना पर बैठे कुछ छात्र, ये हमारे जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के यहाँ गए और इन्होंने कहा कि भाई हम आंदोलन नहीं करते हैं, लेकिन छात्रों ने बताया कि साहब हमें बेरहमी से पीटा गया है, हम लोग का एग्जाम पर सेंटर में भी पेपर लीक आउट हुआ, हम जब इस सरकार के यहाँ बात को रखे तो हमारे ऊपर डंडा का प्रहार हुआ है, बेरहमी से हम लोगों को पीटा गया है। उस छात्र की बात मान करके प्रशांत किशोर उनके साथ हो लेते हैं, गांधी मैदान में जाते हैं। हम लोगों को भी फोन आता है कि भाई गांधी मैदान में प्रशांत किशोर जी गए हैं बीपीएससी छात्रों के मदद में। हम लोग भी पटना जाते हैं। पटना जाने के बाद लगातार 13 दिन प्रशांत किशोर उस गांधी मैदान में सरपंच साहब, मुखिया जी, समिति जो बोलेंगे सबका साथ हम दौर में थे, ठंडा गिर रहा था, शीत भी था, लगातार अनशन पे बैठे रहे बगैर टेंट का, कोई खुले आसमान में। हम लोग 13 रात, हम तो 3 ही दिन रहे, 3 रात में हमको लगा कि हार हिल गया, जो ठंडा था न ऊपर से शीत, सिर्फ कंबल से क्या होना था। 3 रात हम लोग रहे, फिर हुआ कि भाई जाइए और कुछ लोगों को भेजिए। हम वापस 3 दिन में आए, 3 दिन लगातार, 3 दिन नहीं 13 दिन तक लगातार प्रशांत किशोर जी उसी गांधी मैदान में उस छात्र के आंदोलन के खिलाफ में रहे। अंतोगत्वा उनको पुलिस उठाती है और ले जाती है, उनको केस करती है, उन पर आरोप लगाती है, जबकि आज भी मामला न्यायालय में लंबित है। री एग्जाम तो बीपीएससी का होगा ही होगा, और लड़ाई शुरू गांधी मैदान से प्रशांत किशोर का हुआ है तो खत्म भी उसी गांधी मैदान में होगा, ऐसा हमारा भी विश्वास है। प्रशांत किशोर है कौन, इसको मैं बाद में बताऊं, पहले नाकामिया सरकार का बताऊं। अब ऐसे नीतीश सरकार के खिलाफ में हम लोग मदद के तौर पर तो सुशासन के नाम पे हम लोग वोट दिए, बिजली नली गली के नाम पर वोट दिए, बिजली भी मिला, नली भी मिला, गली भी मिला। ठीक है, अभी सरपंच साहब ने कहा कि भ्रष्टाचारी का सीमा चढ़ गया है। साहब भ्रष्टाचार का सीमा तो सरकार में चढ़ा ही हुआ है, बगैर कमीशन दिए हमारा काम नहीं होता है। कोई भी फंडिंग, कोई भी योजना में ये सरकार का आदेश का पालन होता है और विभाग से हम लोगों के द्वारा कमीशन लिया जाता है। एक प्रतिनिधि के रूप में मैं काम नहीं करता हूँ, मैं ठेकेदारी नहीं करता हूँ, फिर भी हमको पता है कि कमीशन लगता है। अब ये नीतीश कुमार के प्रशासन के लोग, उनके खिलाफ कहीं जाइए तो और आप पर उंगली लोग उठाता है कि आप ही बदमाश हैं, इसलिए लोग चुप हो जाते हैं, अपनी आवाज हम रख नहीं पाते हैं। अब आइए भाजपा की बारी आई। मोदी जी जब आए तो मोदी जी ने कहा, आज मेरे नीतीश कुमार जब सरकार में आए, नीतीश कुमार ने कहा सो सच है कि पूरा किया, नली भी बना, गली भी बना, बिजली भी आई घर घर। भले स्मार्ट मीटर के नाम पे 200 का बिल 5000 लिया जा रहा हो, लेकिन बिजली मिला। उनका एक फरमान आया शराबबंदी, शराबबंदी को उन्होंने अपना फरमान जारी करते हुए बगैर नियमानुकूल बनाए हुए उन्होंने फरमान जारी किया। सच है कि शराबबंदी अच्छी चीज है, होनी चाहिए, लेकिन उस शराबबंदी से पहले फंडामेंटल तरीके से उस पर राय बननी चाहिए थी कि उस पर क्यों, कैसे रुकेगा, उसके लिए क्या करना होगा। साहब आपने शराबबंदी का फरमान जारी किया, शराबबंदी पर रोक लग गई। क्या आप सब बताइए, क्या शराबबंदी है? बिल्कुल नहीं है। पूरे सूबे में शराब की
शराब से आने वाला सरकार का राजस्व का हानि है। शराब कहीं कहीं बंद नहीं है, उनका फरमान माना जा रहा है। नीतीश कुमार शराब बंद करवा दिए। साहब शराब बंद का फायदा हमको नहीं है, उस गरीब को भी उस शराबबंदी से मर रहा है। जो शराब पीते हैं थके हारे शाम में उनको पुलिस आती है, पकड़ के ले जाती है, पूरे रात हवालात में रखती है, सुबह 2500 रुपया दे करके वो। विकास की बात तो उन्होंने की नहीं। निश्चित तौर पे उन्होंने कहा कि गरीब शोषित वंचित दलित का हम आवाज बनेंगे और हम सबों ने उनको अपना मत दिया। सही है कि वो गरीब शोषित वंचित दलित का आवाज बने। भले ही उनके राज में ये कहते हो कि सड़क देंगे तो ठोकर लगेगा, गिर के लोग मर जाएगा, बिजली देंगे खंभा में सट के लोग मर जाएगा, इस तरीके के डरा के विकास के नाम पे तो कुछ किए नहीं, लेकिन गरीब शोषित वंचित के लिए आवाज बने और उसी उद्देश्य से आप सबों ने उनका वोट दिया था। जब उनका कार्यकाल चला तो एक 90 के दशक में वो आतंकी माहौल पूरे सूबे में गूंज रहा था। दिन दहाड़े हत्या की दौर, लूट का आलम, सभी ने उस राज को जंगल राज के रूप में नाम दिया और जंगल राज के रूप में नवाजा। सभी ने जंगल राज मानते हुए उनका ये कहा कि हाँ लालू जी का राज जंगल राज है। सबने स्वीकार किया और इस जंगल राज की डर दिखाकर हमारे भावी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जंगल में गए और जंगल राज में जो ये हो रहा था विस्मृतियां, आम दिन हत्या, लूट, अपहरण, उसका लालू जी का आईना दिखाकर नीतीश कुमार सुशासन बाबू के नाम पे हम सबों से वोट लिए और हम भोली भाली जनता उनके नली गली रोड विकास की बात किए और हम सबों ने वोट दिया। लालू राज में जंगल राज जो था उसका सफाया हुआ और सुशासन का राज नीतीश कुमार की बातों में आकर हम सबों ने वोट दिया और उस नली गली की बात पे आकर के, स्मार्ट मीटर की बात पे आकर के हम लोगों ने घर घर बिजली की बात कही। उन्होंने सब लोगों ने राय समझ बनाया। चारों तरफ हो रहा है कि नहीं, बिहार में शिक्षा जो है कि प्रथम स्थान पर आ गया है, लेकिन जब इतनी मनमानी सरकार है कि वो किसी को सुनने के लिए नहीं तैयार। बल्कि बीपीएससी के छात्र लोग जो वहाँ धरना प्रदर्शन में हम लोग के साथ थे, उनके ऊपर ताबड़तोड़ डंडा का जो प्रहार हुआ है। हमारे सामने कई छात्राएं, उनके ऊपर पुलिस डंडा बरसा रही है, रोड पर गिरे पड़े हैं, उनके ऊपर छाती से लात, जैसा कि वीडियो में आप लोग सब कुछ देखे होंगे उस बीपीएससी का मुद्दा में। हम लोग उस